नमस्कार। ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महादेव की पूजा में कौन कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या क्या लाभ मिलता है। महादेव की पूजा अर्चना में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों के अनुसार जातक को क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, महादेव की पूजा में सबसे पहले बिल्व पत्र को चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को जो पत्र पुष्प प्रिय हैं, उनमें सबसे पहले बिल्व पत्र का नाम आता है। श्रावण मास में भी बिल्व पत्र को शिव पर अर्पित करने से धन संपदा, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार बिल्व पत्र में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। माता रानी के श्री सूक्त स्तोत्र के अनुसार माँ लक्ष्मी जी के तपोबल से बिल्व पत्र उत्पन्न हुआ, जो दरिद्रता को दूर करने वाला है। यह न केवल बाहरी बल्कि भीतरी दरिद्रता को भी दूर करने में समर्थ है। भगवान शिव की पूजा में पुष्पों का अभाव होने पर बिल्व पत्र चढ़ाने से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्व पत्र को हमेशा शिवलिंग पर उल्टा चढ़ाना चाहिए। सावन मास में सहस्त्र बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से शीघ्र ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। महादेव को बिल्व पत्र अति प्रिय है। दूसरी वस्तु की बात करें तो यहाँ पर रुद्राक्ष धारण करना जातक के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहता है। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शंकर के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकी, जो पृथ्वी पर गिरकर रुद्राक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। शंकर की आँखों से उत्पन्न होने के कारण ही इस वृक्ष के फल को रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है। मान्यता है कि रुद्राक्ष में स्वयं भगवान शंकर निवास करते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरी ओर देखें तो आयुर्वेद के अनुसार रुद्राक्ष कफ निवारक एवं वायु विकार नाशक भी है। रुद्राक्ष का उपयोग ग्रहों के कुप्रभावों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। जिस प्रकार रत्न व उपरत्न से ग्रहों के दोष दूर होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न रुद्राक्षों को धारण करने से भी ग्रहों के दोषों का निवारण होता है। तीसरी वस्तु की बात करें तो यहाँ पर पारद शिवलिंग की आराधना करना भी जातक के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहता है। पारे को विशेष प्रक्रियाओं द्वारा शोधित करके उसे ठोस बनाकर शिवलिंग बनाया जाता है। करोड़ों शिवलिंगों की पूजा से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक गुना फल पारद शिवलिंग की पूजा करने से मिलता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पारद शिवलिंग को ऐश्वर्यदायक माना गया है। इसकी पूजा करने से धन, धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रावण ने भी पारद शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा उपासना करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। श्रावण मास में पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके घर पर नित्य पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, नवग्रहों की शांति के लिए भी रुद्राभिषेक करना लाभदायक रहता है। जातक को सूर्य ग्रह की शांति के लिए भगवान शिव पर जल से अभिषेक करना चाहिए। वहीं चंद्र ग्रह की शांति के लिए कच्चे दूध में
काले तिल का उपयोग करके अभिषेक करना चाहिए। मंगल ग्रह की बात करें तो गिलोय की बूटी के रस से महादेव का अभिषेक करके मंगल को शांत किया जा सकता है। बुध ग्रह की बात करें तो विधारा की बूटी के रस से भी महादेव का अभिषेक करके बुध ग्रह को शांत किया जा सकता है। इसके साथ गुरु ग्रह की बात करें तो कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर महादेव का अभिषेक करने से बृहस्पति ग्रह शांत होता है। शुक्र ग्रह के लिए पंचामृत से अभिषेक करें। शनि ग्रह के लिए गन्ने के रस का उपयोग करना चाहिए। गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करने से शनि शुभ फल प्रदान करता है। राहु केतु की शांति के लिए महादेव का भांग से अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको शिवलिंग पे अर्पित करने से जातक को अत्यधिक लाभ, धन संपदा, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये वस्तुएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले दूध। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर जब शिवलिंग पर दही अर्पित किया जाता है तो जातक के जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। तीसरी वस्तु यानी शहद। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जातक के वाणी में मिठास रहता है और समाज में उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। दोस्तों, शिवलिंग पर घी चढ़ाने से जातक को तेज की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शक्कर। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से जातक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में इत्र की बात करें तो शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने संबंधी कार्य करता है। दोस्तों, सुगंधित तेल यानी शिवलिंग पर किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल चढ़ाने से धन्य धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बिना चंदन चढ़ाए शिवलिंग की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी के साथ शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय होता है। विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें दूर होती है। जातक को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। इसी प्रकार शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जातक यदि भगवान भोलेनाथ की धतूरे से पूजन करे तो भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। इसी के साथ आंवला या आंवले का रस महादेव पर चढ़ाने से जातक को दीर्घायु का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, गन्ने के रस की अगर बात करें, यदि शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो जातक के समस्त पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, साथ ही परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम बना रहता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं तो वंश की वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है और जातक की संतान आज्ञाकारी होती है। इसी के साथ चावल की बात करें तो शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और जातक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है।